क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, यानी z हमारे पास है 4 + 3 आयोटा। z होता है x + आयोटा y या y आयोटा होता है। इसका मतलब है x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 3 है। अब हमें पता है r जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो x आपके पास है 4, 4 का स्क्वायर, y आपके पास है 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट में बी रिटर्न एज 5। r हमारे पास आ गया है 5। अब हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y आपके पास है 3/4, देन tan इनवर्स जब 3 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे 0.75 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, उसके बाद tan दबाना है और 0.75 लिखना है इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ गया है थीटा इज इक्वल टू 36.869। तो इसको मैं लिख सकता हूं 36.87 डिग्री। ये मेरे पास थीटा आ गया। और मुझे ये भी पता है कि x जो है वो r cos थीटा होता है और y जो है वो r sin थीटा होता है, यानी कि जो z है हमारा वो होता है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो r हमारे पास आया है 5, cos थीटा हमारे पास आया है 36.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन 36.87 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट है 1 + आयोटा। मैं लिख चुका हूं z इज इक्वल टू x + आयोटा y होता है। इसका मतलब है x है 1 और y भी है 1। और आपको ये भी पता है z जो होता है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होता है। ये हमारा पोलर फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है x जो है वो r cos थीटा होता है और y जो है वो r sin थीटा होता है और थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x। जबकि हमारे पास z जो होता है जिसे हम r का नाम अब दे चुके हैं, डिस्टेंस है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट में बी रिटर्न एज 1 + 1 और स्क्वायर रूट दैट इज 2 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है थीटा अब हमने फाइंड करना है। थीटा tan इनवर्स y ओवर x 1/1 tan इनवर्स 1 होता है। हम देखते हैं कि tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, शिफ्ट दबाएंगे, tan दबाएंगे और 1 दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू r हमारे पास आया है 2 cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा।
इसका फोर्थ पार्ट देखें, ये z है -5/2 -5√3/2 आयोटा। z होता है x प्लस आयोटा y। इसका मतलब क्या हुआ कि x है -5/2 और y है -5√3/2। अब r हमने फाइंड करना है। r हमारे पास होता है z का मॉडुलस, जो कि होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब है r हमारे पास हो गया x का स्क्वायर -5/2 इसका स्क्वायर प्लस -5√3/2 इसका भी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। r माइनस माइनस प्लस 25/4 माइनस माइनस प्लस, ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर 4। लिहाजा ये मेरे पास r आ गया है 25/4 प्लस 75/4। दोनों को मैं एलसीएम लूंगा, 4 आ गया, 25 और 17 को तो 75 को 100/4, दैट इज 10/2। इसका मतलब है मेरे पास जो r आया है वो आया है 10/2। अब मैंने मालूम करना है थीटा, वो होता है tan इनवर्स y/x। मैं पहले y/x अलहदा कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो y मेरे पास है, ये आपके सामने -5√3/2 डिवाइडेड बाई x है मेरे पास -5/2। -5√3/2 मल्टीप्लाई बाई -2/5 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस √3 आ गया। लेकिन मैंने तो थीटा फाइंड करना है। थीटा है tan इनवर्स √3। कैलकुलेटर की मदद से मैं शिफ्ट दबाऊंगा और tan दबाऊंगा, उसके बाद √3 लिखूंगा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 60 क्या होता है हमें पता है, π/3 होता है। इसका मतलब है हमारे पास जो z होता है वो होता है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो ये हो गया r हमारे पास क्या आया है, वो आया है 10/2, जिसको मैं लिख सकता हूं 5 cos ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री। तो 5 cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3, ये मेरा आंसर होगा। ये मेरे पास है, इसको मैं पहले, क्योंकि मेरे पास होता है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा या z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा y या y आयोटा, इस शक्ल में लाता हूं 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट लेकर ऊपर भी और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या 1 को 1 के साथ 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा के -1 और फिर माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 -2 आयोटा -1, ये आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस -1, ये कैंसिल हो गया, -2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 -2 आयोटा ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस आयोटा। इसका मतलब है मेरे पास जो आया है z जो है वो आया है 0 माइनस आयोटा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू -1 है। अब मैंने z का मॉडुलस, r z का मॉडुलस वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं tan इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
वाई ओवर एक्स, तो अब टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, यानी कि हमारे पास वाई ओवर एक्स जो है वो है -1/0। तो माइनस इन्फिनिटा, तो टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। अब मैं देखता हूं कि ये जो माइनस इन्फिनिटी है क्या है। मैं देखता हूं कि कौन सा टेन, तो टेन जो 180 है इज इक्वल टू 0 होता है। टेन 90 जो है इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसमें देखें, ये जो कास थीटा होता है -90 हो गया, तो जिसे मैं -π/2 लिखता हूं। अब जेड जो होता है आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। अब ये आर की जगह पे 1 लिख दिया, कास ऑफ -π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/2। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कास ऑफ -π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/2, ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें देखें, x हमारे पास है 3√/2 और y हमारे पास है -1/2। मैं y ओवर x पहले फाइंड कर लेता हूँ अलग। तो y है -1/2 डिवाइडेड बाई 3√/2, -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3√। तो दिस इज -1/3√। अब मैंने मालूम करना है थीटा। थीटा है टेन इनवर्स -1/3√। अब मैंने क्या करना है, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। पहले तो मैं कर लेता हूं 1 डिवाइडेड बाई 3√, 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया है टेन इनवर्स -0.5773। अब मैं क्या करता हूं, शिफ्ट दबाऊंगा, 10 दबाऊंगा, ब्रैकेट लगाने के बाद ये -1 डिवाइडेड बाय ये √3 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ गया है -30। थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -π/6 होता है। हमने मालूम करना है z, z इज इक्वल टू r कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होता है। r की वैल्यू हमारे पास आई है 1, कॉस -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6, ये मेरा आंसर है। अब ये मेरे पास है इस शक्ल में, मुझे पता है z जो है वो x प्लस आयोटा y की शक्ल में होता है। मैं इस शक्ल में लाना चाहता हूँ, 3 + 4 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर भी और नीचे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, ये 3 4 12, अब -9 आयोटा, 3 को इससे, अब 4 को इससे, +4 4 16 आयोटा, फिर -12 आयोटा स्क्वायर ओवर a स्क्वायर -b स्क्वायर। 12, ये 16 में से 9 गए, +7 आयोटा, -12 इंटू -1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 -9 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 12 + 7 आयोटा +12 ओवर 16 +9, क्योंकि ये -9 है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
24 प्लस 7 आयोटा ओवर 25, अलहदा अलहदा करके 24 ओवर 25 प्लस 7 ओवर 25 आयोटा। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास x है 24 ओवर 25 और y है 7 ओवर 25। मैंने मालूम करना है r होता है z का मॉडुलस, जो कि इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, यहां वैल्यूज पुट करता हूं। 24 ओवर 25 इसका स्क्वायर, 7 ओवर 25 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया। तो 24 का स्क्वायर 576 ओवर 625, 7 का स्क्वायर 49 ओवर 25 का स्क्वायर ये 625 और इसका स्क्वायर रूट। एलसीएम लिया 625 ओवर 576 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 625 ओवर 625 दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास r की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं tan इनवर्स लेना चाहता हूं। tan इनवर्स थीटा चाहिए मुझे y ओवर x। तो tan इनवर्स y ओवर x मैं लिख सकता हूं 7 ओवर 25 डिवाइडेड बाई 24 ओवर 25, सो दैट इज 7 ओवर 25 25 ओवर 24 कैंसल हो गया, सो 7 ओवर 24 आ गया। तो tan इनवर्स 7 ओवर 24। अब मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से करता हूं। तो शिफ्ट दबाऊंगा, tan दबाऊंगा, ब्रैकेट ले लें, 7 डिवाइडेड बाई 24, शिफ्ट दबाया, tan दबाया, ब्रैकेट लगाई, उसके बाद 7 डिवाइडेड बाई 24, ब्रैकेट क्लोज की और इक्वल। तो मेरे पास आ गया है ये थीटा इज इक्वल टू ये 16.26 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, 16.26 डिग्री आया है मेरे पास, तो मैं इसकी वैल्यूज यहां पुट कर देता हूं। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 7th पार्ट का, या मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं। तो ये मेरे पास आ गया है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो r आया था हमारे पास ये 1 cos 16.26 डिग्री प्लस आयोटा साइन 16.26 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x इज इक्वल टू आयोटा y, यानी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y की शक्ल। पोलर फॉर्म में क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि r हमारे पास z इज इक्वल टू 4 cos 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा r जो कि 4 है साइन 5 पाई बाई 3। 4 cos 5 पाई होता है 180 ओवर 3 दैट इज 60 प्लस 4 आयोटा साइन दैट इज 5 इंटू 180 ओवर 3 दैट इज 60, सो 4 cos ऑफ 300 प्लस 4 आयोटा साइन 300। 4, अब मैं देखता हूं कि cos 300 किसके इक्वल होता है, cos 300 इज इक्वल टू ये
0.5 होता है प्लस 4 आयोटा। अब साइन 300 को देखते हैं तो ये हमारे पास होता है साइन 300 इज इक्वल टू -3√/2 होता है। तो ये हो गया आपके पास 2, ये प्लस माइनस माइनस, ये 2s से कैंसिल हो गया 2√3 आयोटा। दिस विल बी आवर आंसर। तो ये हमारा जवाब